नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 4 जून 2020। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे अरविंद लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम एक बार फिर से अरविंद लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि आज इसमें अप्रॉक्स 2 से 2.5% का जो अप देखने को मिला है। लेकिन उसके पहले इसमें कंसोलिडेट देखने को मिला था, मतलब ऊपर नीचे शेयर हो रहा था, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। तो उसके रीज़न को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और हम लोग देखेंगे कि जो अभी इसमें न्यूज़ निकल कर आ रही है, अप्रॉक्स इसमें 3 नई न्यूज़ निकल के आई। तो उन हम 3 नई न्यूज़ के ऊपर हम नज़र डालेंगे और उनका डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे और डिटेल में उनको देखेंगे। और दोस्तों हम इस वीडियो में जो एनएससी का डाटा है और इसका जो बीएससी का डाटा है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब आगे। अभी दोस्तों इसकी जो कंडीशन है आज के दिन की उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आज के दिन जो इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी अप्रॉक्स 37.15 रुपीज़ और आज के दिन इसमें अप्रॉक्स 2.62% का आप देखने को मिला और अप्रॉक्स 95 पैसे का आप देखने को मिला। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो ये शेयर है उसकी स्टार्टिंग तो अपर मूवमेंट में हुई थी। आप देख सकते हैं अप्रॉक्स से गया था ऊपर 37.50 तक ही ऊपर गया था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं बाद में इसमें डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं आप इस मूवमेंट तक गया, लेकिन बाद में इधर से डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो गया और एक रेंज पे कंसोलिडेट होता रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा दोस्तों। लेकिन बाद में 2 से 3 बजे के बिटवीन में इसने फिर से अपर मूवमेंट दिखाया। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट है पूरा इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर ने ऐसे मूवमेंट क्यों दिखाया। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग जो इसकी न्यूज़ निकल के आई उन पर एक नज़र डालते हैं, फिर बाद में जो मूवमेंट है इस शेयर का उसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी दोस्तों हम लोग जो पहली न्यूज़ निकल के आई उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो अरविंद लिमिटेड है उसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है अरविंद एंड विसॉल, जिसने अनाउंसमेंट कर दिया है पार्टनरशिप का किसके साथ, हांगकांग में एक बेस्ड कंपनी जिसका नाम क्या है, एपिक ग्रुप। मतलब ये जो अरविंद एंड विसॉल है, जो अरविंद लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है, ये पार्टनरशिप करेगी एपिक ग्रुप के साथ। और दोस्तों जो एपिक ग्रुप है वो क्या काम करता है, ये गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अरविंद एंड विसॉल है उसका क्या काम है, वो काम क्या करती है। तो हम लोग सभी जानते हैं सब्सिडरी है अरविंद लिमिटेड कंपनी की। अब इसका जो काम है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो ये देखते हैं इट इज़ अ वाटर मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर वाटर ट्रीटमेंट। मतलब दोस्तों ये मान सकते हैं कि इसका जो बिजनेस है वो मेन वाटर से रिलेटेड है, जिसमें वो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रदान करती है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं कि ये जो कंपनी अरविंद एंड विसॉल ये किस किस टाइप की वाटर को ट्रीट करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल बेस्ड वाटर का ट्रीटमेंट करती है। मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती है उनका जो बेस्ड वाटर निकल के आता है उसकी ट्रीटमेंट करती है। वहीं सीवेज ट्रीटमेंट करती है। वहीं दोस्तों ये जो कंपनी है वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का भी सॉल्यूशन करती है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि जो अरविंद एंड विसॉल है उसका जो मेन बिजनेस है, मेन किस सेगमेंट में काम करती है, ये करती है वाटर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में अपना काम करती है। मतलब फुली ये वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस करती है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो कंपनी उसका सेगमेंट तो दूसरा है और जो एपिक ग्रुप है उसका सेगमेंट तो दूसरा है। भी हम इसके सेगमेंट को भी देखेंगे। टेक्सटाइल कंपनी है तो इसका सेगमेंट टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और दोस्तों जो अरविंद एंड विसॉल का जो सेगमेंट है वो तो वाटर से रिलेटेड है। तो इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो किस बेस पर हुई, दोनों के जो सेगमेंट है बिजनेस सेगमेंट वो तो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने पार्टनरशिप करी। तो किस बेस पर इन लोगों ने पार्टनरशिप की तो उसका भी हम और पीछे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो एपिक ग्रुप है उसका क्या काम है तो देख लेते हैं। तो एपिक ग्रुप लिमिटेड इज अ ग्लोबल अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग विद फुटप्रिंट अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप बोल सकते हैं कि जो एपिक ग्रुप लिमिटेड कंपनी है वो अप्रैल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक टेक्सटाइल कंपनी है अरविंद लिमिटेड जैसे ऐसा मान सकते हैं हम इसको। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो पार्टनरशिप हुई अरविंद एंड विसॉल की और एपिक ग्रुप की वो किस बेस पर हुई, बिजनेस सेगमेंट अलग अलग होते हुए इन लोगों की पार्टनरशिप हुई तो किस बेस पर हुई। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दी टू फर्म विल इंटीग्रेट बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट अक्रॉस एपिक ग्रुप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बांग्लादेश, वियतनाम, इथोपिया, जॉर्डन एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो दो फर्म है वो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे और जो इन्वायरमेंट में कार्बन के फुटप्रिंट है उनको कम करेंगे, जहाँ जहाँ जो एपिक ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उधर पर, जैसे बांग्लादेश हुआ, वियतनाम हुआ, इथोपिया हुआ, जॉर्डन हुआ और फ्यूचर जो प्रोजेक्ट इंडिया में आएंगे उधर पर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो एपिक ग्रुप है वो चाह रहा है कि उसकी इंडस्ट्री से जितना जो कार्बन का फुटप्रिंट निकलता था एयर में तो उसको कम किया जाए। और दोस्तों जो एपिक ग्रुप है उसकी इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता था उसका वो ट्रीटमेंट कराने की सोच रहे थे। तो इसी कारण से दोस्तों जो एपिक ग्रुप है उसने पार्टनरशिप किया किससे, अरविंद एंड विसॉल से। तो दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो पार्टनरशिप हुई है अरविंद एंड विसॉल की और एपिक ग्रुप की, तो इससे जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है उसको क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो अरविंद एंड विसॉल है वो किसकी सब्सिडी है, अरविंद लिमिटेड जो कंपनी उसकी सब्सिडी है। तो जो अरविंद लिमिटेड कंपनी उसको इससे पार्सली फायदा होगा। और आप जानते हैं कि जो एपिक ग्रुप है उसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। और दोस्तों अरविंद लिमिटेड भी किस सेक्टर की कंपनी, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। तो दोस्तों जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है उसको जो एपिक ग्रुप की जो कंपनीज हैं उससे कुछ नए सीखने को मिलेगा। मतलब दोनों के जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज होंगे, जिससे जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है उसको कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे, जिससे वो अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर सकेगा।
और दोस्तों अभी आप एक और बात को देखिए कि जो अरविंद एंड विश्वास है वो एक्सपेंशन करने के लिए सोच रहा है बांग्लादेश में फॉर वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन। तो दोस्तों देख सकते हैं इससे जो अरविंद एंड विश्वास है उसको फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है उसको भी इंडायरेक्टली फायदा मिल सकता है, इसको पार्सली फायदा मिलेगा अरविंद लिमिटेड कंपनी को, जिसका इफेक्ट हम लोगों को इसकी शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो अरविंद एंड विश्वास है वो तो उसका तो एक्सपेंशन होगा ही होगा, उसके साथ जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है उसका भी एक्सपेंशन बांग्लादेश में हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए दोस्तों अब न्यूज़ को देख लिया, पहली न्यूज़ की दोस्तों हमने इस न्यूज़ को तो देख लिया और आगे दूसरी न्यूज़ को। अब चलिए दोस्तों दूसरी न्यूज़ को देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ है 3 जून की, जहां इसमें बताया अरविंद लिमिटेड कंपनी ने एनएससी और बीएससी को कि वो फंड राइज करेगी अप्रॉक्स 75 करोड़ रुपीज़ का वाया एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा अप्रॉक्स 75 करोड़ रुपीज़ का फंड राइज करेगी। और दोस्तों जो एनसीडीज़ हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज़। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों ये बढ़िया है, इसने काम किया कि अपने जो फंड को वो राइज करा, जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगा और दूसरे दूसरे सेगमेंट में एंटर करेगा और दूसरी दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को फैलाएगा। तो इसके लिए एक बढ़िया न्यूज़ है कि वो अपने फंड को राइज करा और इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बढ़िया न्यूज़ है। तो दोस्तों अभी हमने देख लिया कि अप्रॉक्स 75 करोड़ रुपीज़ के फंड को राइज करेगा वाया एनसीडी। अब चलिए दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि जो कैटेगरी किस सेगमेंट में एनसीडी को लिस्टेड कर रहा है, डब्ल्यूडीएम। अब डब्ल्यूडीएम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूडीएम मतलब होलसेल डेब्ट मार्केट होता क्या है, जिस सेगमेंट पे अपने एनसीडी लॉन्च कर रहा है। तो समझते हैं इसको। तो वेयर द इन्वेस्टर्स आर मोस्टली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स एंड आरबीआई प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट्स एंड एफआईआईज। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो एनसीडी लॉन्च कर रहा है वो बस हम लोग के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए, मतलब ये बैंक्स के लिए भी है, म्यूचुअल फंड के लिए भी है, एफआईआईज के लिए भी हैं, और दोस्तों जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स रहते हैं उनके लिए भी ये एनसीडी है। और दोस्तों हम लोग जैसे जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एनसीडी नहीं है। अभी हमने समझ लिया कि होलसेल डेब्ट मार्केट होता है कि जिसके अंदर बैंक आते हैं, एफआईआईज आते हैं, आरबीआई आता है, म्यूचुअल फंड आते हैं और कॉर्पोरेट डेब्टर्स आते हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों जो अरविंद लिमिटेड कंपनी है वो बस उन्हीं के लिए एनसीडी लॉन्च कर रही है, एनसीडी अलॉट करेगी उन्हीं को, हम लोगों को कुछ नहीं करेगी, हम लोग जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों ये कंपनी के लिए एक और बढ़िया न्यूज़ है कि एनसीडी लॉन्च करेगी अपनी फंड को राइज करने के लिए, जिससे ये अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर सकेगी। अब चलिए दोस्तों जो तीसरी न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। तो इधर पे जो एक्सचेंज है उसने अरविंद लिमिटेड कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा है विद रेफरेंस टू मूवमेंट इन प्राइस, मतलब जो अरविंद लिमिटेड के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है हम लोगों को कुछ दिनों से। तो दोस्तों एक्सचेंज ने इसमें क्लैरिफिकेशन मांगा कि इसका जो शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को क्यों मिल रहा है, इसमें कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, इसका रीजन कुछ और तो नहीं है, इस कारण से उसने अरविंद लिमिटेड से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा है। जैसे आलोक इंडस्ट्री से मांगा था उसी प्रकार का अरविंद लिमिटेड कंपनी से भी इसने क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो 3 न्यूज़ निकल के आई थी वो तो देख लिया। बात कर लेते हैं कि इसका जो प्राइस है उसमें आज के दिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट क्यों देखने को मिला, और एक रेंज पे पहले अप गया लेकिन फिर बाद में डाउन आया और बाद में फिर एक रेंज पे कंसोलिडेट होता रहा, लेकिन बाद में 2-3 बजे के बिटवीन में ये फिर से अप गया। तो इसका हम लोग रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ये मूवमेंट क्यों हुआ इस शेयर में, चार्ट की मदद से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब आगे। तो चलिए दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो अरविंद लिमिटेड के शेयर प्राइस में पहले अब मूवमेंट देखने को मिला था हम लोगों को सुबह के टाइम में, फिर एक डाउन आया, एक रेंज पे कंसोलिडेट हुआ, लेकिन बाद में लास्ट टाइम में 2 से 3 बजे के बिटवीन में इसमें फिर से अपर मूवमेंट देखने को मिल गया। तो इसका जो मेन रीजन है हम लोग आप समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इसका जो RSI है उस पर नजर डालिए। तो RSI इधर पर ये डेट कितनी थी, 3 तारीख को, 3 तारीख को अप्रॉक्स 2:40 पर इसका जो RSI था वो अप्रॉक्स 85 to 86 की रेंज में लाई कर रहा था। तो दोस्तों ये जो शेयर है वो ओवरबॉट जोन में चला गया था। हम सभी जानते हैं कि 70 से अबव RSI होती है, मतलब इस शेयर ओवरबॉट जोन में चले जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 तारीख में 2:40 पे इसकी RSI अप्रॉक्स 85 के अबव थी। तो दोस्तों ओवरबॉट जोन में चले जाने के कारण लोगों को लगा कि अभी इसमें डाउन देखने को मिलेगा हम लोगों को, जिस कारण से वो डर के कारण इधर पर लोग ने क्या प्रॉफिट बुकिंग की। दोस्तों इधर पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, तो जिस कारण से बोल सकते हैं कि जो इसका शेयर प्राइस है वो अप्रॉक्स 2:40 से हम लोगों को ये डाउन देखने को मिल गया था। फिर डाउन होते 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 हुए फिर बाद में जब इसमें EMO ऑर्डर लगे थे, आफ्टर मार्केटिंग ऑर्डर और प्री मार्केटिंग ऑर्डर के कारण हम लोगों को जो इसका शेयर प्राइस है आज के दिन खुलते ही थोड़ा अब मूवमेंट में स्टार्टिंग करते हुए देखा, ओपन होते हुए देखा, लेकिन दोस्तों बाद में फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और एक ही रेंज पे कंसोलिडेट हो गया। लोग इसमें खरीदते रहे, बेचते रहे, एक रेंज पे कंसोलिडेट चलता रहा और दोस्तों फिर से इसमें बाइंग ज़्यादा आई, जिस कारण से दोस्तों ये अब मूवमेंट में हो गया। और दोस्तों जिसकी RSI है आप उसके ऊपर भी नज़र डालिए। अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो मेरा मानना है थोड़ा और ऊपर जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी 3 तारीख में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है हम लोगों को। तो मेरा मानना है थोड़ा और ऊपर जाते हुए दिख सकता है हम लोगों को, अप्रॉक्स से थोड़ा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी RSI 70 के नीचे है। तो चलिए दोस्तों अब हमने जो प्राइस मूवमेंट था उसको तो डिस्कस कर लिया कि इसमें आज के दिन जो मूवमेंट है वो कैसे हुआ। अब दोस्तों हम लोग जो इसका NSE का डाटा है उस पर नजर डालें तो आज देख सकते हैं इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अप्रॉक्स 37.15 रुपीज़ थी। आज इसमें अप्रॉक्स 2.62% का आप देखने को मिला, अप्रॉक्स 95 पैसे का देखने को मिला। वहीं ओपनिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 36.45
रुपीज़ पर ये ओपन हुआ था। वहीं हाई की बात करें तो अप्रॉक्स 38.5 रुपीज़ इसका हाई था और लो की बात करें तो अप्रॉक्स 34.35 का लो था। वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो वो बना था 4 जून में अप्रॉक्स 76.8 रुपीज़ का 52 वीक हाई था। और 52 वीक लो की बात करें तो जो बना था 24 मार्च के दिन, जो था 19 रुपये का इसका 52 वीक लो। अब दोस्तों आज के दिन जो क्वांटिटी ट्रेड हुई इसकी बात करें तो आज के दिन अप्रॉक्स 78,86,966 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई। वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 22,37,089 शेयर्स की क्वांटिटी आज डिलीवरी में ली गई। वहीं परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 28.36% का डिलीवरेबल परसेंटेज रहा, जो कि ठीक ठाक है दोस्तों। वहीं आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि अभी इसमें अप्रॉक्स 13,000 बाइक के ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है @ 36.95 रुपीज़। तो ये बढ़िया इसके लिए दोस्तों। अभी मेरा मानना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अभी इसमें हम लोगों को थोड़ा और अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हो चुकी है। ऐसा मेरा मानना है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें ऑपरेटर्स भी एक्टिव हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए, ये कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है, इसका कुछ रीज़न नहीं होगा दोस्तों। आप इस बात को भी ध्यान में रखिए। और हाँ दोस्तों, आप एक बात को ध्यान में रखिए कि इसकी जो न्यूज़ आई है वो सब इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसका शेयर प्राइस में हम लोगों को कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अप ट्रेंड में अभी है ये शेयर, तो हम लोगों को थोड़ा और अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों, एनएससी के डाटा तो हो गया, बीएससी के डाटा को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों बीएससी की बात करें तो बीएससी में आप देख सकते हैं अप्रॉक्स जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था अप्रॉक्स 36.85 रुपीज़ और इसमें अप्रॉक्स 70 पैसे का अब देखने को मिला और अप्रॉक्स 1.94 रुपीज़ का अब देखने को मिला। वहीं दोस्तों बीएससी पर इसकी जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो ही अप्रॉक्स 13,10,365 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई। वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 2,14,491 शेयर्स की क्वांटिटी डिलीवरी में ली गई। वहीं परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 16.37% का डिलीवरेबल परसेंटेज रहा, जो कि इसमें ठीक नहीं मानता। 25% के ऊपर मैं ठीक मानता हूँ। तो इसमें लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया बीएससी पर। एनएससी पर फिर भी इसका डिलीवरेबल परसेंटेज ठीक है, लेकिन बीएससी पर इसका डिलीवरेबल परसेंटेज डाउन हुआ है, तो इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जो उसकी न्यूज़ निकल के आई थी वो देख लिया और उसके जो प्राइस में जो मूवमेंट देखने को मिला था उसका रीजन देख लिया। अब चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप खुद की एनालाइज करिए और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।